हेलो नमस्कार साथियों, राम राम सा खम्मा घणी। स्वागत है आप सभी का लहर क्लासेज पर। संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। मित्रों, बात करने वाले हैं आज शिक्षण अभिरुचि, जो आपका बीएसटीसी और पीटीटी का एग्जाम होता है उसके लिए। साथियों, बीएसटीसी और पीटीटी 2021 के लिए शिक्षण अभिरुचि पढ़ने वाले हैं। और शिक्षण अभिरुचि के अंदर साथियों आज का जो अपना टॉपिक है वो रहेगा सामाजिक परिपक्वता। जी हाँ, कल की क्लास के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था? कल की क्लास में मित्रों अपन है वो क्या संप्रेषण पढ़ चुके थे। संप्रेषण क्या होता है, बातचीत करने का तरीका क्या होता है, किसी से किस प्रकार से बातचीत करनी चाहिए और वास्तव में संप्रेषण क्या होता है, इसके उद्देश्य क्या होते हैं, संप्रेषण कितने प्रकार का होता है, अधोगामी, ऊर्ध्वगामी, समतल, ये सब चीजें साथियों अपन कल पढ़ चुके थे। तो सबसे पहले निवेदन रहेगा कि मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है, टॉपिक वाइज टॉपिक है। जो चीज मुझे लगती है कि अगर ये बच्चों को पता नहीं है तो ऊपर वाली वो नहीं सीख पाएंगे। यानी कि स्टेप बाय स्टेप में पढ़ाता हूं, पहले कौन सी पढ़नी है, बाद में कौन सी पढ़नी, ताकि अच्छे से समझ में आ सके। ऐसे हम साथियों आगे बढ़ते हैं, ऐसे हमारा ग्राफ क्या होगा, आगे बढ़ेगा। तो आपको साथियों ध्यान रखना, सीधी रेखा में ग्राफ जा रहा है। तो अगर आपने पिछले वाली क्लास नहीं देखी है तो ये मेरी गारंटी है कि आपको ये क्लास समझ में नहीं आएगी, 0% भी समझ में नहीं आएगी। तो निवेदन रहेगा कि मैंने चैनल पर प्लेलिस्ट बना ली है बीएसटीसी और पीटीटी 2021 की, शिक्षण अभिरुचि वगैरह सभी की। तो आप वहां प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पे आपको क्लास ऐड मिलेगी, वो क्लास देख लो, उसके बाद ही आपको ये क्लास देखनी है। तो अब यहाँ पे देखिएगा, कल अपन ने मित्रों संप्रेषण पढ़ लिया था। डेली की शाम को 4 बजे अपनी ये क्लास लाइव रहती है। तो साथियों सभी को एक बार क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। जी हाँ, एक बार सभी मित्रों को शेयर कर दो। बिल्कुल साथियों, मैं वेट कर रहा हूं आपका, शेयर करो यारों। यहाँ क्या कर रहे हो, एक बार फटाफट से शेयर करके आ जाओ फटाफट से। फिर अपन क्लास को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सामाजिक परिपक्वता। देखिए, परिपक्व का मतलब क्या होता है? परिपक्व का मतलब जो पूर्ण रूप से एकदम क्या हो, सही हो, संपन्न हो, पूर्ण रूप से सही, सारे गुणों से युक्त, सर्वगुण युक्त को कैसा कहते हैं कि भाई ये तो पूर्ण रूप से परिपक्व है, इनकी सभी गुणों युक्त हो, जो क्या हो, जिसके अंदर सभी गुण हो, उसको क्या कहेंगे, परिपक्व कहेंगे। सामाजिक परिपक्वता इनके समाज के दृष्टिकोण से, समाज के दृष्टिकोण से जिसके अंदर सभी गुण हो उसे क्या कहेंगे, सामाजिक परिपक्व व्यक्ति कहेंगे। आप कहेंगे सर हमें शिक्षक बनना है, राजनेता नहीं बनना, तो फिर हमें सामाजिक परिपक्वता क्यों पढ़ाई जा रही है? तो यहां पे बात करते हैं कि आपको ये क्यों पढ़ाई जाती है। साथियों देखिएगा, आप एक शिक्षक बनने वाले, मैंने आपको कहा था शिक्षण अभिरुचि पढ़ते हो तो क्या बन जाओ, शिक्षक बन जाओ। आप एक शिक्षक हैं और हो सकता है कि शिक्षक के क्या है, शिक्षक किसको पढ़ाएगा, बच्चों को पढ़ाएगा। बच्चों के माता पिता बच्चों को छोड़ने आए, लेने आए, मान लिया वो विद्यालय का भाग तो नहीं लेकिन समाज का तो भाग है ना। तो उनसे आपको किस प्रकार से बातचीत करनी है, उनसे आपके संबंध कैसे रहने चाहिए, उनके दृष्टिकोण में आपके क्या सिद्धांत होने चाहिए, क्या रीति रिवाज, मूल्य, आदर्श होने चाहिए, वो बहुत ही जरूरी है। तो आज की क्लास में अपन उसके बारे में बात कर रहे हैं। मित्रों, वादा करता हूं बीएसटीसी में भले ही आपका सिलेक्शन हो नहीं हो, लेकिन यह क्लास आपको अपने समाज के अंदर भी एक अच्छा आदमी बनाने में आपकी हेल्प करेगी। बहुत ही क्या बेसिक नॉलेज है, तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। और बहुत ही अच्छे तरीके से मित्रों अपन यहां पे समझने वाले हैं। तो यहां पे देखिएगा, व्यक्ति की सामाजिक परिपक्वता। देखिए, व्यक्ति कितने रूप से परिपक्व होता है वो अपन बात करेंगे। व्यक्ति होता है कोई भी व्यक्ति, वो कितने रूप से क्या है, परिपक्व होता है। तो साथियों व्यक्ति की परिपक्वता के 4 पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं? कोई भी व्यक्ति है वो 4 प्रकार से परिपक्व होता है। कितने प्रकार से परिपक्व होता है? 4 प्रकार से परिपक्व होता है। कौन कौन सा? कोई देखिएगा, पहला पक्ष है शारीरिक पक्ष। कोई हट्टा कट्टा है, अच्छी खासी बॉडी है, तो वो क्या है, शारीरिक रूप से क्या है, परिपक्व है। हाँ बिल्कुल साथियों, क्या है, अच्छी खासी यहाँ पे उसकी अगर बॉडी वगैरह है तो उसको अपन क्या कहेंगे, शारीरिक रूप से परिपक्व कहेंगे। किसी का दिमाग बहुत तेज चलता है, दिमाग के अंदर साथियों वो आदमी बहुत दिमाग वाला है, तो उसको अपन कहेंगे मानसिक रूप से परिपक्व। यानी कि परिपक्वता के 4 पक्ष होते हैं। पहला शारीरिक हो जाएगा, दूसरा मानसिक, तीसरा संवेगात्मक और चौथा साथियों हो जाएगा आपका सामाजिक। कौन सा? चौथा हो जाएगा सामाजिक, जिसको अपन इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो कोई भी व्यक्ति है वो परिपक्व कब होता है? जब ये चारों की चारों चीजें उसके पास हो तो वो परिपक्व होता है। अब भाई शरीर तो साथियों जन्मजात है, ईश्वर देता है, तो हो सकता है परिपक्व हो भी और नहीं हो भी। मानसिक साथियों ये माना है कि अपन भी खुद भी बना सकते हैं और अपन को जन्मजात भी मिलता है, तो इसके भी बात अपन नहीं करेंगे, ठीक है। अगला यहां पे अपना क्या रहता है? अगला रहता है साथियों संवेगात्मक, ठीक है, सॉरी, अगला रहेगा संवेगात्मक। तो संवेगात्मक में किसी को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, किसी को गुस्सा नहीं आता है। कोई बुरे वक्त के अंदर भी आराम से बिना टेंशन में रह सकता है, और कोई थोड़ा सा भी अगर कोई दुख दर्द हो तो क्या बहुत चिंतित हो जाता है। वो साथियों उसका संवेगात्मक पक्ष है। अपने संवेगों पर क्या है, अपने संवेगों पर उसका कितना काबू है, वो उसका कौन सा पक्ष है? संवेगात्मक पक्ष है। और कहा गया है कि ये संवेगात्मक पक्ष ही है जो आपको क्या है, जिंदगी में 80% क्या बनाता है, सफल बनाता है। आपको
आपको किस समय कौन सा काम करना है वो क्या है, बहुत ही जरूरी बात है। अब अपना चौथा पक्ष होता है सामाजिक पक्ष। कौन सा? सामाजिक, जिसको अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। यानी कि व्यक्ति की परिपक्वता के कितने पक्ष होते हैं? 4 पक्ष। कौन कौन सा? शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, और चौथा हो जाएगा आपका कौन सा? सामाजिक पक्ष। अपन को इस क्लास के अंदर क्या पढ़ना है? अपन को इस क्लास में सामाजिक पक्ष पढ़ना है, यानी कि सामाजिक परिपक्वता पढ़ना है। आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं कि सामाजिक परिपक्वता होती क्या है। तो देखिएगा, सामाजिक परिपक्वता से तात्पर्य है कि व्यक्ति समाज के साथ उचित समायोजन कर सके। समायोजन मतलब एडजस्टमेंट। समाज के साथ आप बहुत अच्छे से रह सकते हैं, मतलब आप सामाजिक रूप से क्या हो? परिपक्व हो। समाज में आप अच्छे से रह सकते हैं तो आप सामाजिक रूप से क्या हो? परिपक्व हो। आप कहेंगे सर समाज में अच्छे से कैसे रह सकते हैं? साथियों, जो नियम है समाज के जो नियम है, समाज के जो रिवाज है, समाज के जो मूल्य है, आदर्श है, उनको अगर आप मानते हैं, फॉलो करते हैं तो साथियों समाज आपको अपनाएगा, मतलब आप समाज में रह सकते हैं। जैसे साथियों अपनी क्लास का नियम है कि आपको क्या करना है, आते ही सबसे पहले क्या? लाइक कर देना। लाइक करके लिंक को कॉपी करके अपने मित्रों को क्या कर देना? शेयर कर देना। अब ये लेयर क्लासेज का नियम है। अगर आप इसको मानते हो तो साथियों आप लेयर क्लासेज में क्या हो? परिपक्वता की श्रेणी में आते हो। लेकिन ये नियम है और आप इस नियम का पालन नहीं करते, मतलब आप क्या है? परिपक्व नहीं है। ये एक एग्जाम्पल है, बुरा नहीं मानेंगे। ये आपकी मर्जी, आप शेयर करें या नहीं करें। मैं अपनी मेहनत पूरी करूंगा कि आपको सफल बनाऊं। आप क्या चाहते हैं वो साथियों आपकी बात है, ठीक है। तो यहां पे साथियों ऐसे ही आप समाज के जो नियम है उन नियमों को अगर मानते हो, समाज के जो नियम है उन नियमों को अगर मानते हो तो आप क्या हो? सामाजिक रूप से परिपक्व हो, नहीं तो नहीं हो। मतलब एक व्यक्ति समाज के साथ साथ चल सकता है तो उसे क्या कहेंगे? सामाजिक रूप से परिपक्व कहेंगे। यानी कि व्यक्ति है जो है क्या है? समाज के साथ क्या कर सके? समाज के साथ उचित समायोजन कर सके तो उसको क्या कहेंगे? सामाजिक रूप से परिपक्व कहा जाएगा। बात समझ में आ रही है? सामाजिक परिपक्वता किसे कहते हैं? व्यक्ति समाज के अंदर क्या है? उचित समायोजन कर सकता है, उसे क्या कहेंगे? सामाजिक परिपक्वता कहेंगे। यानी कि समाज में वो क्या है? समाज में किस प्रकार से क्या है? वो रह सकता है। अब देखिएगा, व्यक्ति भी किसी भी परिस्थिति में, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है, व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में संतुलित प्रकार से व्यवहार कर सके, क्योंकि ऐसा ही व्यक्ति है वो क्या है? समाज में आदर्श माना जाता है। देखिए साथियों, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, वहां पे व्यक्ति अगर अपना होश नहीं खोता है ना, तो साथियों वो सामाजिक रूप से परिपक्व है और अपने समाज के अंदर वो आदर्श व्यक्ति माना जाएगा। आदर्श का मतलब सबसे अच्छा माना जाएगा। लोग उसका उदाहरण देखें कि यार देखो उनका लड़का कितना अच्छा लड़का है, उसकी तरह बनो, वो आदर्श है साथियों। तो वो कैसे बन सकते हैं? कोई भी परिस्थिति हो आपके साथ साथियों, कोई भी परिस्थिति, बहुत मोटिवेशन मिलेगा साथियों आपको इस क्लास से। मैंने कहा ना, दैनिक जीवन में भी काम आएगी। आपके साथ कोई भी परिस्थिति हो, चाहे आप साथियों क्या है, मान लिया कि क्या ना हो ऐसा, लेकिन आप एग्जाम में फेल हो गए और आप घर पे आ गए और कि मैं तो फांसी खाऊंगा, ऐसे खाऊंगा, साथियों क्या हो? पशु के समान हो। लेकिन वहीं अगर कोई फेल हो गया और कहता कोई बात नहीं, पिछली बार मेरी गलतियां क्या रही है उनको मैं क्या करूंगा? चेक करूंगा और अगली बार उन गलतियों को क्या सुधार के वापस से ट्राई करूंगा, तो वो साथियों अच्छा व्यक्ति माना जाएगा। यानी कि आप परिस्थिति के अनुसार चल सकते हैं। परिस्थिति चाहे आपकी कैसी भी आए, किसी भी परिस्थिति, कोई भी परिस्थिति आए, आप हमेशा संतुलित प्रकार से व्यवहार कर सके। यूं नहीं कि साथियों आप क्या है अपना आपा खोलो। आपको हमेशा संतुलित रहना है, एकदम मेंटेन रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आपका क्या है? आपका ध्यान है वो भटकना नहीं चाहिए। तो ही साथियों आप क्या है? सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति माने जाओगे। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि सामाजिक रूप से परिपक्व कौन होता है? वह व्यक्ति जो समाज में किसी भी परिस्थिति के अंदर, कैसी भी चाहे परिस्थिति हो जाए, लेकिन संतुलित व्यवहार कर सकता है, लोगों को उनकी बात मना सकता है, उन समाज के साथ चल सकता है, तो उसे क्या कहेंगे? सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति कहेंगे। और साथियों ऐसा व्यक्ति क्या माना जाता है? समाज में आदर्श होता है। तो अगर प्रश्न आए कि खाली के समाज में आदर्श होता है, फिर आपको ऑप्शन दे दिया चाहे शिक्षक, बालक, सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति और सरपंच, तो आपका राइट आंसर क्या होगा वहां पे? कि सामाजिक रूप से जो परिपक्व व्यक्ति है वही समाज में क्या माना जाता है? आदर्श माना जाता है। याद रखना, यहां मैं जो लाइनें आपको बोल रहा हूं ना, सिर्फ लिखा हुआ है, इस लिखा हुआ नहीं, मैं जो बोल रहा हूं, जो एग्जांपल दे रहा हूं ना, वहीं से भी प्रश्न बन सकता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आपको मेरी आवाज पे भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, या बोर्ड की जगह जगह आवाज पे भी ध्यान रखोगे तो सामाजिक रूप से आदर्श परिपक्व व्यक्ति समाज में क्या माना जाएगा? आदर्श माना जाएगा। बिल्कुल अच्छे तरीके से बताऊंगा, तो हो सकता है क्लास लंबी हो, लेकिन अच्छे से देखना है। बहुत ही क्या है, अच्छी क्लास होने वाली है। 6 क्लासेज के अंदर मेरी एक आदत है कि शिक्षण अभिरुचि में क्या करा देता हूं? खत्म करा देता हूं। तो आज से 6 दिनों के बाद आपका शिक्षण अभिरुचि का कोर्स क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, क्यों? क्योंकि मैं बहुत अच्छे तरीके से क्या है, क्लास भले लंबी हो जाए लेकिन क्या उसको अच्छे तरीके से समझाता हूं। अब देखिएगा, अब आपने कहा सर, आपने कहा कि व्यक्ति अच्छा कौन होता है? जो समाज में एकदम सही ढंग से रह सके। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे समाज में अच्छा व्यक्ति बनना है, मुझे क्या करना पड़ेगा? कैसे रहूं मैं? बताओ तो सही सर। बिल्कुल साथियों, समाज में आपको क्या है, व्यक्ति को सामाजिक रूप से परिपक्वता प्राप्त करने के लिए एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, एक लाइसेंस आपको बनवाना पड़ेगा साथियों। कैसा? सामाजिकरण का। बिल्कुल सामाजिकरण की प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ता है।
है। अब कहेंगे सामाजिकरण की प्रक्रिया क्या है साथियों, समाज के जितने भी जो नियम है उन नियमों से आप गुजरोगे, समाज के जो भी आदर्श है आगे आप पढ़ेंगे आगे, समाज के जो भी आदर्श है, रीति रिवाज है, मूल्य है, उन सभी से आप गुजरते हैं, उन सभी को आप मानते हैं तो आप सामाजिक रूप से क्या है परिपक्व व्यक्ति है, और नहीं तो सामाजिक रूप से परिपक्व नहीं है। तो साथियों प्रश्न यहां से भी बनेगा कि सामाजिक रूप से परिपक्वता प्राप्त करने के लिए किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। मित्रों अंडरलाइन करते रहना, कॉपी पेन में जो नहीं लिख रहे ना बड़ा पछताओगे भाई, पहले से कह रहा हूं। यहां तो क्या करो पीडीएफ ले लो, ठीक है, यहां तो पीडीएफ ले लो और यहां पर क्या करो कॉपी पेन से लिखो। मैं कहूंगा ऐसे ही पैसे खर्च मत करो, आप क्या करो नोट्स बनाते चलो। नहीं कि सर हम तो क्या है, हाँ हम तो क्या है, हाँ चाचा मेरे विधायक है, तो फिर साथियों 51 रुपये है इस पीडीएफ का चार्ज, व्हाट्सएप पे मैसेज करना वो भी मिल जाएगी, लेकिन मैं नहीं कहूंगा आपको ये 51 रुपये भी देने के लिए। आप क्या करो भगवान ने 2 हाथ दिए, नोट्स बना लो, ठीक है। तो नोट्स नहीं बन रहे तो फिर आपके साथ ये ऑप्शन है। तो यहां पे आपको देखिएगा प्रश्न एग्जाम में आया कि सामाजिक रूप से परिपक्वता प्राप्त करने के लिए किस चरण से गुजरना पड़ेगा, तो सामाजिकरण की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, याद रखना। अब अपन पढ़ेंगे ये सामाजिकरण की प्रक्रिया है क्या, कैसे गुजरना पड़ेगा। तो सामाजिकरण क्या होता है साथियों, बात करेंगे उसकी कि ये सामाजिकरण है, ये क्या होता क्या है, सामाजिकरण प्रक्रिया से हमें किस प्रकार गुजरना पड़ता है। तो साथियों देखिएगा इसके तहत सामाजिकरण क्या होता है, देखिएगा इसके तहत व्यक्ति को समाज के आदर्शों, देखिएगा मैंने वो जो बात की वो यहां पे आ चुकी है, समाज के आदर्शों, समाज के मूल्यों, समाज की संस्कृति, समाज की रीति रिवाज, विश्वास, घटनाएं, प्रथाएं इत्यादि को अपने जीवन में उतारना होगा। यानी कि समाज के जो भी नियम है साथियों, समाज जिस जिस चीज को मानता है आपको भी इस चीज को मानना पड़ेगा। आप अगर उस समाज के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाते हैं तो साथियों वो आपका काम नहीं आएगा। समाज के अंदर मान लिया कि आपकी कोई संस्कृति है कि विवाह के अंदर क्या है, मान लिया कि आपकी संस्कृति की विवाह के अंदर सिर्फ 5 लोग जाएंगे और क्या करेंगे, 5 लोग जाएंगे और क्या है बच्चे का क्या है विवाह तय करके आ जाएंगे, और वहीं पे आप खुद है क्या है हाँ अपनी बुलेट निकाली और क्या है भर्र भूं जाके आ गए, तो साथियों वो क्या है गलत है। समाज आपको वहां पे नहीं अपनाएगा, समाज वहां पे आपको नहीं मानेगा। एग्जाम्पल समझ चुके होंगे। लेकिन अगर आपके समाज में ऐसी मान्यता है तो साथियों फिर क्या है, हाँ जैसे मीणा जनजाति है तो साथियों मेला लगता है, मेले के अंदर काम हो जाता है उनके, ठीक है। तो वो अलग अलग है साथियों, अलग अलग उनकी संस्कृति है, तो जैसा समाज जैसी उसकी संस्कृति। अब आप कहेंगे साथियों यहाँ पे अपन क्या जाति वाले समाज की बात कर रहे हैं, नहीं हम ये मीणा जाति वाले समाज की बात नहीं कर रहे हैं। हम अपने आप में व्यक्ति में जो अपना विद्यालय समाज है ना, विद्यालय और विद्यालय से जुड़े हुए अभिभावक और उनके जो बच्चे हैं उनकी बात कर रहे हैं अपन। तो वहां पे समझ कैसे बनना है, तो साथियों अपने स्कूल की जो भी संस्कृति है, जो भी रीति रिवाज है। अब आप कहेंगे सर स्कूल की रीति रिवाज, स्कूल में प्रिंसिपल के बहुत सारे नियम वगैरह होते हैं, वो भी तो हैं। तो साथियों कुल मिला के समाज के तहत व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, आदर्श जो भी समाज के आदर्श है, जो उसके मूल्य है, जो उसकी संस्कृति है, उसके रीति रिवाज, उनके साथियों जो भी विश्वास, घटनाएं, प्रथाएं इत्यादि को क्या करना पड़ेगा अपने जीवन में। ये प्रथाएं वगैरह ये अपने समाज की बात हो रही है, ठीक है। समाज का मतलब साथियों मानव समाज है, यहाँ कोई जाति धर्म की बात नहीं हो रही। मानव सावन जो अपना मानव समाज है ना, मनुष्य समाज, इसके अंदर रहने के लिए आपको यहाँ के जो नियम वगैरह है उनको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो सामाजिकरण क्या होता है समझ गए ना। मैंने कहा कि समाज में, सर आपने कहा कि समाज में सबसे अच्छा आदमी कौन होता है, मैंने कहा जो सामाजिक रूप से क्या हो परिपक्व हो वही क्या कहलाता है, हीरो कहलाता है। आपने कहा हमें भी क्या बनना है, हीरो बनना है। कैसे बनेंगे, मैंने कहा एक स्टेप है उससे गुजर जाओ। कौन सा, सामाजिकरण। कौन सा स्टेप से गुजरना, सामाजिकरण से। आपने कहा बोलो तैयार है गुजरने के लिए, ठीक है। कैसे गुजरना होगा, तो मैंने कहा कि आपका समाज है उसके आदर्श, मूल्यों, संस्कृति, रीति रिवाज, जो भी विश्वास है, घटना है, प्रथाएं, उनको अपन के जीवन के अंदर उतार दो। आप क्या बन जाओगे, हीरो बन जाओगे, ठीक है। अब देखिएगा आगे क्या है और क्या क्या आपको करना पड़ेगा इस सामाजिकरण की प्रक्रिया में। तो देखिएगा यानी कि सामाजिकरण क्या है, अब यहां पे देखिएगा क्या बिना सामाजिकरण की प्रक्रिया के आप सामाजिक परिपक्व बन सकते हैं? क्या समाज के आप नियमों को नहीं मानोगे और समाज में अच्छा व्यक्ति बन सकते हो? नहीं बन सकते। अगर आप समाज के नियमों को नहीं मानते हो तो समाज में अच्छा व्यक्ति कैसे बनोगे? अगर आप बीएसटीसी का एग्जाम ही नहीं देते हो तो बीएसटीसी में टॉप कैसे कर सकते हो, मुझे बताओ। अगर आप बीएसटीसी का एग्जाम ही नहीं देते हो तो बीएसटीसी में टॉप कैसे कर सकते हो? यानी कि आप क्या है, अगर आप सामाजिकरण की प्रक्रिया से नहीं गुजरोगे तो आप साथियों समाज के अंदर क्या अच्छा व्यक्ति नहीं बन सकते, सामाजिक रूप से परिपक्व नहीं बन सकते। यानी कि साथियों ये पहली सीढ़ी है व्यक्ति के परिपक्व प्राप्त करने की। पहली सीढ़ी कौन सी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मेरी एक एक बात से साथियों 2 से 3 प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखना। और यहीं से एग्जाम में आपके क्या आने वाले प्रश्न आने वाले हैं, तो बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिएगा सामाजिकरण, सामाजिक परिपक्वता की क्या है पहली पीढ़ी। अर्थात साथियों जो सामाजिकरण है वो क्या है, सामाजिकरण। ये जो सामाजिकरण की प्रक्रिया ये क्या है, सामाजिक परिपक्वता
परिपक्वता की पहली पीढ़ी है। ये सामाजिक परिपक्वता क्या, ये बात तो समझ में आई नहीं। समाज में एकदम अच्छा आदमी होना क्या कहलाता है, ऐसे याद रखो, ठीक है। मेरा देसी जुगाड़ रहता है सब, जैसे संप्रेषण था तो बातचीत करना संप्रेषण है, वैसे ही सामाजिक परिपक्वता क्या है, तो समाज के अंदर सबसे अच्छा आदमी बनना क्या कहलाता है, सामाजिक परिपक्वता कहलाता है। कैसे बनेंगे, सामाजिकरण के द्वारा। सामाजिकरण क्या है, समाज के नियमों को मानना क्या कहलाता है, सामाजिकरण कहलाता है। यानी कि आपको समाज के अंदर अच्छा आदमी बनना है तो उसकी पहली पीढ़ी क्या है, उसकी पहली सीढ़ी है कि आप क्या करो, समाज के नियमों को मानो। इसके बिना आप क्या है, सामाजिक परिपक्वता, यानी कि समाज में अच्छे आदमी नहीं बन सकते। समाज के नियमों को माने बिना मित्रों आप समाज के अंदर अच्छे आदमी नहीं बन सकते। मतलब साथियों, सामाजिकरण की पहली पीढ़ी है वो, सामाजिकरण है वो क्या है, पहली सीढ़ी है किसकी, सामाजिक परिपक्वता की। तो प्रश्न आए अगर कि सामाजिक परिपक्वता की पहली सीढ़ी कौन सी है, तो उत्तर क्या होगा, सामाजिकरण होगा। क्या उत्तर होगा, सामाजिकरण। ओके, अब चलते हैं आगे। आगे और क्या है तो देखिएगा, अतः हम कह सकते हैं कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके तहत बालक समाज की गतिविधियों को सीखते हैं और उन्हें अपने व्यक्ति का क्या बना लेते हैं, उन्हें अपने व्यक्तित्व का अंग बनाते हैं, ठीक है। उन्हें अपने व्यक्तित्व का क्या बनाते हैं, अंग बनाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि सामाजिकरण क्या है, सामाजिकरण ऐसी कुछ प्रक्रिया है जिसके तहत बालक है वो क्या है, उन सभी गतिविधियों को सीखते हैं जो वो देखते हैं और फिर उन्हें अपने जीवन के अंदर उतार लेते हैं। अब ये बातें आपको क्यों बताई जा रही है, बालकों को क्यों। साथियों, आप शिक्षक हो और शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है। राष्ट्र का भावी निर्माता कौन होता है, शिक्षक होता है। आप क्या हो, शिक्षक हो, आप पढ़ा रहे हो, शिक्षक हो। अब साथियों देखिएगा, आप स्कूल के अंदर गए, बच्चे आपसे सीखेंगे। किससे सीखेंगे, आपसे। नन्हे नन्हे बालक हैं, माता पिता ने आपको सौंप दिया कि आप इनको तैयार करो, आपसे सीखेंगे। अब आप क्या गए, आप क्लास के अंदर गए और वहां से क्या निकाला, वहां से निकाला भाई तंबाकू। क्या निकाला, तंबाकू। और ऐसे हाथ से पूरा एकदम मसला, फिर फाकी लेके कहां डाल दी, मुंह में डाल दी और क्या अलमारी से पिचक पिचक थूकना शुरू कर दिया। तो वहां पे फिर वो काम नहीं आएगा। बच्चे आपसे क्या सीखेंगे स्कूल वाले कि गुरुजी क्या खाते हैं, तंबाकू खाते हैं। अपन को भी बड़ा होके क्या खाना, बिल्कुल रोल मॉडल बन जाओगे उनके कि तंबाकू खाना। वो इतना तक देख लेंगे कि कौन सी क्वालिटी का खाते हैं, ठीक है। तो वो गलत बात हो जाएगी ना। फिर तो वो किसकी वजह से बच्चे बिगड़ रहे हैं, आपकी वजह से, क्योंकि आप अच्छे नहीं हो। आप अच्छे होते तो बच्चे खराब नहीं होते। यानी कि साथियों, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, शिक्षक को अच्छा होना बहुत ही जरूरी है। और जब शिक्षक अच्छा होगा तभी कौन अच्छा होगा, बच्चे अच्छे होंगे। तो इसलिए साथियों आपको ध्यान रखना है कि आप विद्यालय के अंदर जो जो भी करोगे वो उसने साथियों बस से वो क्या करेंगे, बच्चे उन सीखेंगे आपसे और उनकी जिंदगी में भी उसका प्रभाव पड़ेगा, वो भी उसे अपनी जिंदगी में डालेंगे। इसलिए आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से अच्छा काम करने की क्या करनी है, कोशिश करनी है, ताकि बच्चे भी आपसे बहुत ही अच्छा सीख सके, ठीक है। अब आगे देखिएगा, इससे आगे और क्या क्या होता है सामाजिकरण के अंदर। तो सामाजिकरण का प्रशिक्षण, क्या साथियों सामाजिकरण सीखा जा सकता है। मेरे को तो क्या समाज के अंदर मान सम्मान नहीं है, समाज में क्या मैं अच्छा आदमी नहीं हूं, तो मैं अच्छा आदमी कैसे बनूं। तो आपने कहा सामाजिकरण द्वारा, समाज के नियम वगैरह उनको आप मान लो, तो कैसे सीखेंगे, समाज के नियम कहीं सीखे जा सकते हैं क्या। तो बिल्कुल साथियों, प्रशिक्षण लिया जा सकता है। सामाजिकरण को भी आप क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। उसकी कुछ विधियां हैं जिनके द्वारा आप साथियों क्या कर सकते हैं, सामाजिकरण को सीख सकते हैं। साथियों बहुत ही अच्छे से पूरी एकदम यूं आप कहो तो आपको खुद को लग रहा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, 100% मेरी यहां पे मैं क्या जान झोंक के पढ़ा रहा हूं। तो एक बार मित्रों लाइक कर दो। और कसम है साथियों, सभी को क्या करना है, शेयर करना। बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है तो दबा के शेयर करोगे साथियों। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के अंदर BSTC का एकमात्र प्लेटफॉर्म है लहर क्लासेज, जहां पे पूरे सब्जेक्ट की आपकी क्या लग दी है, क्लास लग दी है। डेली की 7 क्लासेज लग दी। अरे भाई स्कूल है आपकी ये, तो अगर कोचिंग ज्वाइन कर लो ऑफलाइन भी तो भी वहां पे 2 घंटे या 3 घंटे की क्लास लग दी है और 5-5 हजार रुपए हड़प लेते हैं फीस के, ठीक है। लेकिन यहां पे साथियों 7 घंटे की 7 क्लासेज है, तो ऐसा मान लो कम से कम 6 घंटे की क्लास तो होगी यानी कि पूरी आप स्कूल में जिस प्रकार पढ़ते थे ना, ऐसे साथियों आपकी क्लास लग दी। बीच में मैं आपको टाइम क्यों देता हूं, सुबह वो अपनी क्या, सुबह अपनी 3 क्लासेज होने के बाद टाइम क्यों दिया, ताकि वापस आप 3 क्लासों का रिवीजन कर दो। फिर वापस शाम को 3 क्लासेज हो जाती है, उसका वापस आप क्या कर दो, रिवीजन कर दो। और लास्ट में एक क्या होता है, मॉडल पेपर होता है। तो 7 क्लासेज ले रहा हूं साथियों, पूरी मेहनत लगा रहा हूं, तो शेयर जरूर करोगे, ठीक है। और अब बात करेंगे सामाजिकरण के प्रशिक्षण की विधियां। जो सामाजिकरण है, ये सामाजिकरण कैसे सीखा जा सकता है, इसका प्रशिक्षण है वो मित्रों कैसे लिया जा सकता है, उसकी विधियों की बात करेंगे। तो सबसे पहली विधि है उपदेश विधि। क्या करो, दूसरों को उपदेश दो। उपदेश का मतलब साथियों क्या, उनको बताओ। जैसे श्री कृष्ण ने क्या गीता में उपदेश दिए नहीं दिए कि व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, कर्म करते रहो, फल है वो अपने आप मिल जाएगा। ये सारे उपदेश है, उनको सिखाओ, उनको मोटिवेट करो। क्या करो, प्रेरणा दो। यानी कि आपको कोई प्रेरणा दे, आपको कोई मोटिवेट करे तो आप अच्छा व्यक्ति बन सकते हैं। और साथियों मैं आपको डेली मोटिवेट करता रहता हूं, बस
आपको अच्छा अब आपको बनना है, ठीक है। तो साथियों प्रेरणा के द्वारा, उपदेश के द्वारा भी क्या है, आपको सामाजिकरण सीखा जा सकता है। दूसरा है अनुकरण। अनुकरण का मतलब होता है साथियों पीछे पीछे चलना, मतलब अनुसरण करना, अनुकरण या अनुकरण, देख देख के काम करना। क्या वो कैसा कर रहा है वैसा वैसा अपन को भी करना है। अब वो अगर सही काम कर रहा है, जैसे कैसे, जैसे साथियों आपका शिक्षक है, आपका मान लिया शिक्षक है, स्कूल में आप जाते हैं और वो पूरा जोश और जुनून के साथ आपके क्लास के अंदर आता है, आते ही आपको एक अच्छा सा आज के दिन के अंदर क्या है कि भाई आज के दिन में आप कामयाब हो जाओ, थोड़ा मतलब ये मोटिवेट कर देता है, जिससे आपका दिन आपको लगे हाँ यार आज तो मुझे पढ़ना है, इतना इतना पढ़ना है, थोड़ा आपको जोश वगैरह दे, तो साथियों आप भी सीखोगे कि यार वास्तव में ये जो कर रहा है वैसा का वैसा क्या है, मैं भी एक दिन बनूंगा और मैं भी ऐसे ऐसे क्या लोगों की सेवा करूंगा। तो अनुकरण है, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको साथियों देख देख के अपन भी अच्छा काम सीख सकते हैं, यानी कि अच्छा काम सीखेंगे तो सामाजिक रूप में क्या, सामाजिक रूप से परिपक्व हो जाएंगे, समाज में अच्छे व्यक्ति बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अपन को अच्छा बनना है, तो साथियों अनुकरण के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, अनुकरण के द्वारा भी अपन सीख सकते हैं। उसके बाद है पहचान और तामाद्य। साथियों कुछ बड़ी हस्तियां हैं, बड़े लोग हैं, उनके साथ भी अपन रह के उनसे भी बातचीत करके अपन को कुछ ना कुछ उनसे भी सीखने को मिलता है। जैसे कुछ के रोल मॉडल होते हैं, नहीं होते हैं, कोई कहता है मैं तो उसके जैसा बनना चाहता हूं, है डीपी वगैरह उसकी लगाई हुई रखते हैं, तो साथियों वो क्या है, वो उनसे प्रभावित हो गए, उनका प्रभाव है, वो कुछ ऐसा अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे आजकल साथियों ट्रेंडिंग में चल रहे हैं अपने इंडिया में कौन, सोनू सूद, कौन चल रहे हैं, सोनू सूद चल रहे हैं ट्रेंडिंग के अंदर, ये लोगों की बहुत सारी सेवा वेवा कर रहे हैं। तो साथियों लोगों को लगता है यार काश मैं भी ऐसा कर पाता, तो वो साथियों आपके पहचान या तामात्य में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है पुरस्कार और दंड। क्या पुरस्कार और दंड से भी बच्चों को सुधारा जा सकता है? बिल्कुल साथियों सुधारा जा सकता है, लेकिन दंड है वो यहाँ पे क्या एक नकारात्मक पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट है। पहली बात किसकी रहेगी, पुरस्कार की रहेगी। कैसे साथियों, ये अपना क्लास हो रहा था, ठीक है, ये क्या हो रही थी, क्लास हो रही थी, यहां पे प्रश्न पूछे गए, मान लिया आपकी क्लास की बात करते हैं, आप कहेंगे सर आप खुद के एग्जांपल देते हो, ठीक है, चलो आपकी क्लास, मान लिया आप है वो क्या कर रहे हैं, आप क्लास के अंदर क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आप क्लास में पढ़ा रहे हैं और आपने पूरा पूरा पढ़ाया, फिर बच्चों को क्या पूछा, प्रश्न पूछा, बच्चों को प्रश्न पूछा, बच्चों ने क्या किया, उसका सही आंसर बताया, और आपने सही आंसर बताने वाले को क्या कह दिया, वाह क्या बात है, बहुत अच्छा पढ़ाई करता है, बहुत आगे जाएगा, इसी प्रकार आप क्या, तुम और पढ़ाई कर। तो साथियों उसको मोटिवेशन मिलेगा कि यार क्या बात है, सर ने मेरी क्या की, प्रशंसा की, वो खुश हो जाएगा। अगले दिन साथियों आपका जो टॉपिक पढ़ाना ना, उससे पहले ही वो पढ़ के आ जाएगा। तो वहां पे साथियों आपने उसकी प्रशंसा कर दिया, आपने उसको मोटिवेट कर दिया, ठीक है। वहीं अगर आप क्या है उसके ऊपर ध्यान नहीं देते कि चल बैठ जा, ठीक है, तो साथियों शायद वो इतना अच्छा नहीं कर पाता। लेकिन वहीं आपने दूसरे बच्चे से पूछा और उसने उत्तर क्या बता दिया, गलत बता दिया। अब उत्तर गलत बता दिया, आपने उसको क्या दिया, दंड दिया, आपने उसको पिटाई की, तो हो सकता है साथियों यहां तो डर से क्या करेगा, वो कल पढ़ के आएगा। दो पॉइंट हो सकते हैं, पुरस्कार में तो हमेशा व्यक्ति आगे बढ़ेगा, लेकिन दंड के अंदर दो पॉइंट सामने आते हैं। यहां तो हो सकता है कल वो क्या करके आएगा, पढ़ाई करके आएगा अच्छे से, तो सुधर जाएगा, और हो सकता है वो आपके मार के डर से कर स्कूल ही नहीं आए, स्कूल ही छोड़ दे। तो साथियों दो पॉइंट यहां पे हो सकते हैं। तो अपन को साथियों कौन सा तरीका अपनाना, पुरस्कार का। जैसे किसी बच्चे ने ज्यादा सही आंसर दिए तो उसको अपन ने पेन है वो क्या कर दी, गिफ्ट में दे दी, या उसको आगे लाके क्या कर दिया, सम्मानित कर दिया, ये भी एक पुरस्कार ही है। उसको अपन ने सम्मानित कर दिया तो बच्चे का मोटिवेशन बढ़ जाएगा, वो कल ज्यादा पढ़ के आएगा, ठीक है। तो ये साथियों इस प्रकार से वो एक अच्छा व्यक्ति बन जाएगा, समाज में क्या ज्यादा पढ़ेगा लिखेगा, उसके गुण वगैरह आ जाएंगे तो अच्छा व्यक्ति बन जाएगा। अब साथियों देखिएगा, दंड क्यों दोगे, तो बालक को दंड देने से पहले उसके द्वारा किए गए अपराध के कारण को जानना क्या है, अति आवश्यक है। आवश्यक नहीं बल्कि अति आवश्यक है मित्रों। क्यों? क्योंकि बालक को अगर आप दंड दे रहे हो, आपको पता नहीं कि इसने गलती क्या की। क्लास के अंदर दो बालक झगड़ रहे थे, एक ने आके कहा कि सर इसने मेरे को मारा, और आपने फटाक से उसको पीटना शुरू कर दिया कि तेने इसको क्यों मारा। नहीं, पहले पता करो वास्तव में मारा था या नहीं मारा था, अगर मारा तो क्यों मारा। जब तक आपको पूरी बात पता नहीं चल जाती है तब तक आप उसको दंड नहीं दे सकते, और वैसे दंड का कोई प्रावधान ही नहीं है, ठीक है, दंड देना ही नहीं चाहिए। दंड अगर आपको कहीं भी साथियों प्रश्न मिलता है और उसमें ऑप्शन लेंगे बालक को दंड देंगे तो वो साथियों ऑप्शन गलत होगा, ध्यान रखना, वो कभी भी सही मत करना। पूरी शिक्षण अभिरुचि के अंदर आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं होगा कि उसको दंड देंगे, ध्यान रखना। दंड देंगे ऑप्शन हमेशा आपका कहीं पे भी मिले तो वो क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि साथियों बालक को दंड देने का कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। आप साथियों छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने वाले हो, उनको साथियों दंड देने का कोई भी प्रावधान नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कभी ऐसी परिस्थिति बन जाए और दंड देना पड़े तो साथियों क्या करना पड़ेगा, उसके अपराध का आपको सबसे पहले कारण जानना पड़ेगा। अगर वो वास्तव में अपराधी है तो उसको आप क्या दंड दे सकते हैं, लेकिन दंड है वो कैसा, ऐसा कोई दंड नहीं देंगे जिससे उसके विकास में क्या बाधा उत्पन्न हो जाए। दंड दो तो भी अगर दंड देना आवश्यक हो जाए, अति आवश्यक है, तो दंड ऐसा देंगे कि क्या उसके विकास के अंदर बाधा नहीं बनने चाहिए। अगर आपके दिया गया दंड उसके विकास में बाधा बन गया है तो साथियों आप आरोपी वहां आप बन जाओगे, ध्यान रखना, ठीक है।
आपने बच्चे को मार दिया, सिर में थप्पड़ मारी, हो सकता है उसका दिमाग फेल हो जाए भाई, ठीक है। आपने चलो सिर में थप्पड़ नहीं मारी, हाथ पे डंडा ही मारा, आपके डर से वो स्कूल ही छोड़ दे तो उसका विकास वहां पे रुक गया। शायद वो स्कूल आता तो और कुछ सीखता, लेकिन आपके डर से उसने स्कूल छोड़ दी तो विकास रुक गया। तो दंड साथियों क्या है, हमेशा ध्यान रखना, मैं बोल रहा हूं ऐसे प्रश्न बनेगा कि दंड देना पड़े तो कैसा दंड देना है जिससे क्या है उसके विकास में बाधा उत्पन्न हो। याद रखना उत्तर क्या होगा, विकास में बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आगे देखिएगा, अंत तक जुड़े रहना है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सामाजिक अभिकरण के केंद्र बिंदु। अब देखिए सामाजिक अभिकरण और केंद्र बिंदु, बात करते हैं कि सामाजिक अभिकरण है, ठीक है, बच्चे कैसे कैसे सीख सकते हैं, ठीक है, समाज से बच्चे कैसे कैसे सीख सकते हैं, कैसे कैसे उसके केंद्र में रहकर बहुत ही अच्छे प्रकार से सीख सकते हैं, उनके बारे में अपनी यहाँ पे क्या होगी, बात होगी। तो इसके कुछ स्रोत होते हैं, प्राथमिक द्वितीयक, और मित्रों कौन से दो स्रोत होंगे, प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत। तो पहले अपन बात करते हैं प्राथमिक स्रोत कौन से, यहां से प्रश्न आता है, ध्यान रखना, सामाजिक अभिकरण का प्राथमिक स्रोत है। प्रश्न क्या आएगा, सामाजिक अभिकरण का प्राथमिक स्रोत है। साथियों पिछली बार भी मैंने ऐसे ही बच्चों को कहा था कि यह है, यहां से ऐसे ऐसे प्रश्न आएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई चैनल पे आप देख लो। और साथियों 50 के 50 प्रश्न अपनी क्लासों से आए, ध्यान रखना, तो बहुत अच्छे से देखना, आपका एक भी प्रश्न है वो गलत नहीं होने दूंगा। अभी तो ये क्लासों के बाद आपको 500 प्रश्न भी कराऊंगा, ठीक है ना, और कहीं मॉडल पेपर वगैरह भी चलेंगे वेबसाइट पे वगैरह, तो चिंता मत करो, सारा मटेरियल आपको बिल्कुल निःशुल्क मिलेगा। बस क्या है, अच्छे से तैयारी करो और सपोर्ट करो, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा प्राथमिक स्रोत कौन कौन से, दो प्रकार के स्रोत होते हैं। सामाजिक अभिकरण के कितने प्रकार के स्रोत होते हैं, सामाजिक रूप से बच्चा कैसे विकसित हो सकता है, कैसे परिपक्व हो सकता है, वो कितने तरीके होते हैं, उनके दो तरीके होते हैं। पहला है प्राथमिक स्रोत। प्राथमिक स्रोत में साथियों नॉर्मली जो वो उसके आसपास देखता वही तो सीखेगा ना भाई, तो उसके आसपास वो क्या देखता, बच्चे के आसपास कौन होते हैं, तो साथियों उसका परिवार होता है भाई, वो बच्चा जिस परिवार में रहता है उन परिवार वालों से वो कुछ ना कुछ सीखेगा, मित्र उसके दोस्तों से कुछ ना कुछ सीखता है, पड़ोसियों के घर में जाएगा उनसे सीखेगा, कुछ साथियों उसके रिश्तेदार है वो उसके घर में आएंगे उससे सीखेगा, और कहीं कोई फंक्शन वंक्शन है तो बच्चा है वो अपने माता पिता के साथ वहां जाता है तो वहां किसी को देखता है तो उससे भी कुछ क्या करता है, सीखता है। यानी कि साथियों बच्चा है वो प्राथमिक तौर पर कहां से सीखता रहता है, प्राथमिक तौर पर बच्चे के सीखने के, देखिए प्रश्न आएगा निम्नलिखित में से बालक का सामाजिक अभिकरण का प्राथमिक स्रोत है, परिवार, मित्र, स्कूल, ऐसे प्रश्न दे देंगे तो ध्यान रखना प्राथमिक में क्या आएंगे, प्राथमिक में आएंगे साथियों यहाँ पे क्या, परिवार, मित्र, पड़ोसी, रिश्तेदार, विभिन्न उत्सव। तो ध्यान रखना परिवार है, मित्र, पड़ोसी, रिश्तेदार ये तो एक ही हो गए, और विभिन्न उत्सव किस में आएगा, प्राथमिक स्रोत में आएगा। याद रखना साथियों प्राथमिक स्रोत कौन कौन से हैं, परिवार, मित्र, पड़ोसी, रिश्तेदार और विभिन्न उत्सव, ये क्या है, बालक के सामाजिक अधिकरण के प्राथमिक स्रोत है। अब द्वितीयक स्रोत की बात करते हैं, स्कूल साथियों द्वितीयक स्रोत में आएगा, किस में आएगा, द्वितीयक में आएगा। सबसे ज्यादा बच्चा कहां से सीखता है, घर से सीखता है। साथियों बालक की जो प्रथम पाठशाला है वो कौन से होती है, उसका परिवार होती है। बालक की बिल्कुल ध्यान रखना, प्रश्न आएगा यहां से कि बालक की प्रथम पाठशाला कौन सी होती है, तो परिवार होगी। बालक की प्रथम पाठशाला कौन सी हो जाएगी, परिवार हो जाएगी। और साथियों तो यहाँ पे जो प्रथम प्राथमिक स्रोत है वो हो गया मित्र है, उसका परिवार है, उसके रिश्तेदार है, और विभिन्न क्या उत्सव वगैरह है, पड़ोसी वगैरह उनसे। अब द्वितीयक स्रोत में क्या आएगा, जो शैक्षणिक संस्थाएं और जो धार्मिक संस्थाएं हैं वो हमेशा क्या आएगी, वो साथियों बालक के सामाजिक अभिकरण के द्वितीयक स्रोत में आएगी। कौन सा स्रोत हो जाएगी, द्वितीयक स्रोत। कैसे साथियों, स्कूल जाओगे ना, स्कूल जाओगे वहां आपको बहुत सारे शिक्षक मिलेंगे, बहुत सारे बच्चे भी मिलेंगे, सहपाठी मिलेंगे, तो ये सारे साथियों पूरा का पूरा जो एक झुंड है ये साथियों एक अपना मतलब उपतंत्र बना हुआ है, समाज का उपतंत्र है। ये पूरा उपतंत्र किसके अंदर आने वाला है, ये द्वितीयक स्रोत में आएगा। ये साथियों बच्चा पहले घर पे रहता है, बाद में स्कूल जाता है। 5-6 साल का तब तक नहीं हो जाता, तब तक वो कहां पे रहता है, घर पे रहता है, बाद में स्कूल जाता है। तो पहले वो कहां से सीख रहा है, घर से सीख रहा है, तो प्राथमिक स्रोत में तो परिवार हो जाएगा। और विद्यालय तो वो बाद में जाता है, शेषवावस्था पूरी घर में रहता है, शेषवावस्था के बाद जो बाल्यावस्था उसकी पार हो जाती है, 6 वर्ष के बाद वो विद्यालय जाता है। तो दूसरे स्टेज के अंदर आएगी आपकी कौन सी, शैक्षणिक संस्थाएं। याद रखना स्कूल है वो बालक के सामाजिक अधिकरण का कौन सा स्रोत है, स्कूल है वो साथियों बालक के सामाजिक अभिकरण का द्वितीयक स्रोत है। कौन सा, द्वितीयक। जबकि परिवार है वो कौन सा है, परिवार है वो प्राथमिक है। तो अगर प्रश्न आए कि बालक की प्रथम पाठशाला कौन सी है, विद्यालय या परिवार, तो विद्यालय है वो आपका गलत आंसर होगा। बालक की प्रथम पाठशाला क्या हो जाएगी, परिवार हो जाएगी। और पूछे कि बालक की प्रथम गुरु कौन होगी, तो साथियों उसकी मां है वो बालक की क्या कहलाएगी, प्रथम गुरु कहलाएगी। याद रखना सारे प्रश्न बनेंगे यहां से कि प्रथम गुरु कौन हो जाएगी, उसकी मां कहलाएगी। और साथियों जो धार्मिक संस्था है वो जिस धर्म से जुड़ा हुआ है वो धार्मिक संस्था है वो भी साथियों क्या है, आपके द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत आएगी। अब चलते हैं आगे, देखिएगा
तीसरा राजनीतिक संस्थाएं, तो बच्चा जन्मते ही किसी पार्टी में चला जाता है क्या कि मैं तो राहुल जी गांधी का फैन हूं, आलू से सोना बनाना है मुझे, या फिर मैं तो मोदी जी का फैन हूं, इंडिया को सबसे बड़ी इकोनॉमिक कंट्री बनाना है। किसके पास जाएगा वो? साथियों वो पहले से नहीं जाता है, वो इसके द्वितीयक स्रोत है। पहले वो परिवार में ही रहेगा, बाद में जैसे जैसे बड़ा हो जाएगा ना, तो जो आपकी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, जो आपके धार्मिक संस्थाएं हैं, शिक्षण संस्थाएं वगैरह हैं, राजनीतिक संस्थाएं हैं और जो सांस्कृतिक संस्थाएं, उनमें बाद में जाएगा, पहले परिवार के साथ रहेगा। तो मित्रों याद रखना, ये राजनीतिक संस्थाएं देखिए 4 याद रख लो। कौन कौन सी? एक तो शैक्षणिक संस्थाएं, दूसरी धार्मिक संस्थाएं, तीसरी राजनीतिक और चौथी सांस्कृतिक। ये चारों की चारों संस्थाएं बालक के किस अभिकरण में आएगी? द्वितीयक सामाजिक अभिकरण में आएगी, याद रखना। प्रथम में कौन आएंगे? परिवार, माता पिता, पड़ोसी, मित्र, रिश्तेदार। ये अब बात करेंगे शिक्षक की भूमिका। अब मित्रों हम कभी से पढ़ रहे हैं ये कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, ऐसे ऐसे समाज में अपन को बनना चाहिए। बालक के अच्छा बनने में शिक्षक की कितनी भूमिका होती है वो बात करेंगे कि एक बच्चा है वो अच्छा किस प्रकार से बन सकता है, उसके शिक्षक की कितनी उसमें बड़ी भूमिका होती है, तभी बालक है वो क्या अच्छा बन सकता है। तो सबसे पहले शिक्षक के स्वयं के आदर्श। शिक्षक क्या है, कैसा है शिक्षक, कितने दिन में स्नान करता है, कैसे विद्यालय आता है, दाढ़ी कितनी बड़ी बड़ी है। बच्चे देखेंगे कि वाह क्या बड़ी बड़ी दाढ़ी, मैं भी बड़ा बनूंगा तब क्या रखूंगा? दाढ़ी रखूंगा। आपका साथियों वहां पे इफेक्ट कैसा जा रहा है? नेगेटिव जा रहा है। यानी कि शिक्षक के क्या आदर्श है, वो क्या मानता है, सत्य बोलता है या नहीं बोलता है। क्लास में वो किसी भी काम को कल पे तो नहीं टालता, सर कॉपी चेक करो कल करेंगे, सर ये टॉपिक पढ़ाओ कल पढ़ाएंगे, ऐसे तो कहीं वो नहीं कहता है ना। वो साथियों उसका स्वयं के उसके जो आदर्श है ना, वो आदर्श आपके लिए क्या है, उससे बच्चे भी सीखेंगे। ठीक है। उसके बाद अच्छी भावना। अगर शिक्षक के अंदर कुछ अच्छी भावना है साथियों, देश प्रेम की, राष्ट्र सेवा की, बच्चों की सेवा की, छात्र हित की, तो साथियों वहां पे क्या होगा, बच्चे भी लगेंगे कि मैं भी बड़ा बनूंगा, तब साथियों क्या करूंगा? छात्र सेवा करूंगा। और मैं आपको बता दूं साथियों, मैं जब पढ़ा था तो साथियों 3 महीने मेरी क्या है, 3 महीने मैंने साथियों एक कोचिंग क्लासेज जो क्या बिल्कुल आरएस की कोचिंग ली थी, जो मित्रों बिल्कुल क्या रखी गई थी, निःशुल्क रखी गई थी। मुझसे 1 रुपया भी नहीं लिया गया। ये कहा गया कि क्या है, जब तुम क्या है योग्य हो जाए पढ़ाने के, तो तुम क्या कर लेना, निःशुल्क पढ़ा लेना। क्या कर लेना? निःशुल्क पढ़ा लेना। बस साथियों वही कर्ज क्या कर रहे हैं, उतार रहे हैं। हम भी निःशुल्क पढ़े हुए हैं और बच्चों को, औरों को भी क्या पढ़ाएंगे? निःशुल्क पढ़ाएंगे। पैसे की कमी से साथियों कोई भी बच्चा है वो क्या शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। तो साथियों ये ऐसा अगर माहौल हो ना कि गुरुजी फ्री पढ़ा रहे हैं, तो हम भी क्या पढ़ाएंगे? फ्री पढ़ाएंगे। तो बच्चों में अच्छी भावना विकसित हो जाएगी। आगे देखिएगा, समूह और मिलन। आप किसके साथ बैठते हैं, किन किन से मिलते हैं, बच्चे किसके साथ खेलते हैं, किसके साथ बैठते हैं, इन सब चीज़ों से साथियों उनके सामाजिकरण पर क्या पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा। और ये भी साथियों क्या एक शिक्षक की भूमिका होती है कि क्लास के अंदर बच्चों को क्या है, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो क्या है पूरी क्लास को डिस्टर्ब करता है और सभी बच्चों पर उनका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, तो आप उसको समझाओ वो डिस्टर्ब क्यों कर रहा है, उसके कारण की जाँच करो और उपयुक्त विधि अपनाकर उसका क्या करो, निदान करो, ताकि और बच्चे वो क्या है पीड़ित नहीं हो और बच्चों को इस समस्या का सामना नहीं करना पड़े। तो ये भी साथियों बहुत क्या जरूरी है। और सामाजिकरण की प्रक्रिया है, बिल्कुल शिक्षक बच्चों को समझाएगा कि जो अपना समाज है उन समाज के नियमों को क्या करना है, मानना है। जैसे स्कूल में पढ़ाया जाता है मोसर प्रथा। मोसर प्रथा का मतलब क्या साथियों, किसी व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के ऐसे मृत्यु भोज कहेंगे तो भी चलेगा। मोसर को मृत्यु भोज भी कहा जाता है। मृत्यु भोज, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसके साथियों लगभग 12 या 13 दिन बाद क्या कराया जाता है, खाना खिलाया जाता है। अब साथियों ये स्कूल में शिक्षक आपको पढ़ाएंगे कि ये बात क्या है, गलत है, ये एक अपनी कुरीति है, ऐसी प्रथा नहीं होनी चाहिए। लेकिन साथियों क्या है, अगर उस स्कूल के शिक्षक के घर में, चलो भगवान न करे, लेकिन ऐसा कुछ क्या है वो आपको रोकेगा नहीं, या वो उसने आपको स्कूल में तो पढ़ाया कि ऐसा नहीं करना, लेकिन अगर कहीं ऐसा हो रहा तो वो जाके वहां पे बंद नहीं करवाता है। क्यों? क्योंकि वो साथियों समाज के अंदर रहना चाहता है, वो सामाजिकरण की प्रक्रिया को अपनाता है। हालांकि आज लोग जागरूक हो गए हैं, आज साथियों कई जगह पे इसको बैन कर दिया है। अब ये ऐसी चीज नहीं होती है, अगर होती है तो शिक्षक खुद जाते हैं विद्यालय से और वहां पे खड़े रहते हैं और उनको क्या बंद करवाते हैं। तो हालांकि आज लोग जागरूक हो गए, आगे अपन जागरूकता भी पढ़ेंगे, अपना टॉपिक है उसके अंदर ये बातें डिस्कस करेंगे। तो आज लोग जागरूक हो गए, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले शिक्षक खुद क्या है क्लास में कुछ पढ़ाते थे, लेकिन समाज में वो रहने के लिए कुछ करते थे। तो साथियों ये भी एक क्या है, सामाजिकरण की प्रक्रिया। और साथियों अब जागरूक हो गए तो क्या, जो भी समाज के दोष है उन समाज के दोषों का क्या करना है, अध्ययन करना है। समाज के जितने भी दोष है उन समाज के दोषों का अध्ययन करके बच्चों को बताओ कि देखो ये अपने समाज के अंदर गलतियां हैं, ये जो अपने समाज में हो रहा है ये क्या है, गलत हो रहा है।
आपको बड़े होके ऐसा नहीं करना, ये आपको बच्चों को साथियों क्या करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, तभी बच्चे वो क्या अच्छे बन पाएंगे। और प्रेरणा और विधियां साथियों बच्चों को और भी बहुत से तरीके से अपन मोटिवेट करके भी क्या उनको बहुत अच्छा बना सकते हैं। हाँ, मोटिवेशन साथियों वो आगे जो एक बार तो क्या मुर्दे के अंदर भी जान भर सकती है। तो साथियों आप उनको प्रेरणा देके मोटिवेट करके भी कुछ ऐसी शिक्षण विधियां अपना के भी कुछ ऐसी उनको समझाने की विधियां अपना पे कि बच्चों को क्या कर सकते हैं, सामाजिक रूप से परिपक्व बना सकते हैं। तो स्कूल में पढ़ाओगे मार साथ के करोला बहुत उठाए ना, के करोला हकरा रेवोला, ठीक है, बिल्कुल क्या, हाँ, बीड़ी वीड़ी नहीं पीनी है भाई, ठीक है ना, एकदम अच्छे से रहना है, तो ये आप क्या है बच्चों के ऊपर अच्छा प्रभाव छोड़ जाएंगे। उसके बाद ये सामाजिकरण की परिभाषा, सामाजिकरण अपन ने देख लिया कि होता क्या है कि समाज के अंदर जो भी नियम है, जो रीति रिवाज है, जो मूल्य है, जो समाज के आदर्श है, जो समाज की संस्कृति है, उसको मानना क्या कहलाता है, उसको मानना ही सामाजिकरण कहलाता है। लेकिन अगर इसकी परिभाषा देखना चाहें कि परिभाषा क्या होगी, तो एक बार आप देखिएगा अलग अलग क्या है साथियों, 3-4 लोगों ने इसकी परिभाषा दी है। ये साथियों आपको याद रखनी पड़ेगी, ये परिभाषा याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि आएगा कि हैविंग तथा न्यूगार्टन के अनुसार सामाजिकरण की प्रक्रिया है। अभी तक एग्जाम में एक बार भी नहीं आया है, लेकिन आएगा उस दिन, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये परिभाषाएं साथियों 3 लोगों की मैं आपको यहाँ पे परिभाषा बताऊंगा, वो 3 लोगों की आपको परिभाषा याद रखनी पड़ेगी। सामाजिकरण क्या है, तो बच्चे के सीखने की प्रक्रिया है समाज से, वो क्या कहलाती है, सामाजिकरण कहलाती है। देसी परिभाषा अपनी ये हो जाएगी, जो किसने दी है, हाँ, लहर क्लासेज ने दी है। लेकिन साथियों हाँ ऐसे ही बेसिक है, कोई नहीं पूछेगा, लेकिन अगर वो पूछता नाम लेके कि हैविंग तथा न्यूगार्टन के अनुसार सामाजिकरण की क्या आपकी वो परिभाषा है, तो याद रखना हैविंग और न्यूगार्टन ने कहा है कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बालक अपने समाज के तौर तरीके सीखता है और उन्हें अपने व्यक्तित्व का भाग बना लेता है। परिभाषा देखो, बालक अपने समाज के तौर तरीके सीखकर अपने व्यक्तित्व में उतारेगा, ऐसा किसने कहा है, हैविंग न्यूगार्टन ने कहा था। हैविंग और न्यूगार्टन ने मित्रों क्या कहा था, बालक अपने समाज के तौर तरीके सीखेगा और उसे अपने जीवन में उतारेगा। ये साथियों परिभाषा किसने दी, हैविंग और न्यूगार्टन ने दी है सामाजिकरण की। अगला साथियों आपका यहाँ पे मनोवैज्ञानिक कौन हुआ है, तो व्हीलर हुए। कौन हुए, व्हीलर हुए। और व्हीलर ने क्या परिभाषा दी है, तो देखिएगा, व्यक्तित्व को संतुलित करने वाली प्रक्रिया सामाजिकरण उस प्रक्रिया की ओर संकेत करती है जिसके द्वारा व्यक्ति में वह ज्ञान कौशल स्वभाव अर्जित किए जाते हैं और समाज को योग्य सदस्य बनता है। यानी कि अगर ऐसा कहा जाए कि बालक क्या करता है, बालक है वो ज्ञान कौशल और स्वभाव अर्जित करता है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा, सामाजिकरण। बालक के ज्ञान कौशल और स्वभाव अर्जित करने की प्रक्रिया को सामाजिकरण कहेंगे। ये परिभाषा किसने दी, ये परिभाषा व्हीलर ने दी कि बालक समाज में रहता है, अपने व्यक्तित्व को संतुलित करने के लिए बालक समाज में रहता है और समाज में रहकर वो ज्ञान कौशल और स्वभाव अर्जित करता है। तो साथियों ये आपको परिभाषा किसने दी गई है, व्हीलर ने दी है। देखिए न्यूगार्टन ने क्या दी थी, एक बार रिपीट करो। न्यूगार्टन ने तो दी थी कि बालक समाज में रहकर तौर तरीके सीखेगा, सिर्फ सिंपल परिभाषा कि बालक समाज में रहकर तौर तरीके सीखेगा और उन्हें अपने व्यक्तित्व का क्या बना लेगा, भाग बना लेगा। ये तो कहा हैविंग न्यूगार्टन ने। व्हीलर ने कहा कि बालक समाज में क्या है, अपने व्यक्तित्व को संतुलित करने के लिए क्या करेगा, ज्ञान कौशल और स्वभाव का अर्जन करेगा, तभी वो योग्य सदस्य बनेगा। ये परिभाषा किसने दी, व्हीलर ने। परिभाषा याद कर लेना मित्रों, ठीक है ना। और उसके बाद तीसरी परिभाषा है जे.एस. रॉस ने दी है। किसने दी है, जे.ए. रॉस ने दी है, जिसमें कहा गया है कि सामाजिकरण सहयोग करने वाले लोगों में हम भावना का विकास करने की योग्यता है और इच्छा है। साथियों यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, जे.ए. रॉस ने अलग ही कहा है कि सामाजिकरण क्या है, हम समाज में एक दूसरे की भलाई करते हैं, एक दूसरे की सहायता करने के लिए हमारे अंदर जो भावना उत्पन्न होती है वही सामाजिकरण है। यानी कि जे.एस. रॉस ने परिभाषा दी कि सामाजिकरण सहयोग करने वाले लोगों में क्या है, सहयोग करने वाले लोगों में हम भावना का विकास करने वाली एक इच्छा है, एक क्या है, योग्यता है कि दूसरों की भी हम क्या करें, सेवा करें। तो मेरे ऊपर साथियों जे.एस. रॉस वाली परिभाषा लागू होती है भाई सामाजिकरण की, ठीक है, कि दूसरों की क्या करनी है, सहायता करनी है, सहयोग करना है। तो तीनों परिभाषा याद कर लो, ठीक है। मैं कौन हूं, जे.एस. रॉस हूं। कैसे याद करोगे, मैं कौन हूं, लहर क्लासेज जे.एस. रॉस। क्या कहा कि दूसरों की क्या करो, सहायता करो। कैसे सहायता की, पेड कोर्स क्या है, बिल्कुल निःशुल्क है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, जैसा ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाते थे वैसा का वैसा और उससे अच्छा यहाँ पे पढ़ाएंगे, तो बिना डिस्टर्ब के। ऑफलाइन में तो बच्चे बोल जाते सर ये क्या नहीं, तो यहाँ बिना बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो साथियों ये है साथियों जे.एस. रॉस ने क्या कहा कि हम भावना का विकास करने वाली प्रक्रिया क्या है, हम भावना का विकास करने वाली प्रक्रिया सामाजिकरण है। व्हीलर ने क्या कहा, व्यक्तित्व को संतुलित करने वाली प्रक्रिया जिसमें बालक क्या करता है, ज्ञान कौशल और स्वभाव अर्जित करता है, ठीक है, याद हो गया होगा। और हैविंग न्यूगार्टन ने कहा था कि समाज के तौर तरीके सीखना क्या है, सामाजिकरण है। तो तीनों बहुत ही इजी परिभाषा है जो आपको याद हो गई होगी। अब साथियों एक व्यक्ति और आया, बोगार्डस, जिसने कुछ अलग ही कहा है कि व्यक्ति क्या है, एक दूसरे पर निर्भर होकर काम करना सीखते हैं। बोगार्डस ने क्या कहा
कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति एवं मानव कल्याण के लिए एक दूसरे पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखते हैं। एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहेंगे, मैं आपके ऊपर निर्भर हूं, आप मेरे ऊपर निर्भर हूं। अगर कहीं ऐसा सामाजिकरण हो रहा है तो वो परिभाषा किसकी है? बोगार्ड्स की है। तो याद रखना साथियों, चारों में से एक आध परिभाषा पूछी जा सकती है कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें क्या है, मानव कल्याण के लिए क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहकर व्यवहार करना सीखते हैं। ये परिभाषा किसने दी थी? बोगार्ड्स ने दी थी। चारों की चारों आपको याद हो गई होगी। अब चलते हैं आगे, सामाजिकरण का उद्देश्य क्या होता है, क्यों समाज में अच्छा बनना है, क्या मिलेगा बताओ। समाज में अच्छा बनने से क्या मिलेगा? पेड़े मिलने वाले हैं क्या? देखते हैं क्या होगा। समाज में साथियों अच्छा बनने के लिए देखिए, ये भावना सभी की होती है। सामाजिकरण का उद्देश्य सभी का होता है कि समाज में क्या बनना? अच्छा व्यक्ति बनना। फायदा क्या है? सामूहिक भूमिकाओं का निर्वाह करना सीखना। सभी लोग साथ मिलकर कैसे काम कर सकते हैं वो सीखना बहुत ही जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति क्या है, अकेला ही रहता है, पूरे दिन अकेला ही रहता है, ना किसी से बोलता ना कुछ करता है, तो अगर साथियों उसको 10 लोगों के बीच में जाके बिठा दिया जाए ना, तो वहां पे उसको लगेगा ये 10 लोग कब यहां से जाए और मैं अकेला हो जाऊं वापस से। मतलब उसके अंदर सामूहिक रूप से क्या है, सामूहिक भूमिकाओं को क्या है, निर्वहन करने की ताकत नहीं है। ठीक है, हाँ। अगर साथियों आप कॉलेज के अंदर क्या हो, 10 फ्रेंड बैठे हो, ठीक है, और अगर आपका साथियों एक फ्रेंड है, वो क्या गया पीछे से क्या लेके आ गया साथियों? बिस्कुट लेके आ गया। ठीक है, अब जो आपको तो पिज्जा लाना होगा, लेकिन मैं बिस्कुट ही लाऊंगा। बिस्कुट लेके आया और आप 10 लोग बैठे थे, वो यहाँ पे आके अकेला बैठ के क्या आपके सामने बिस्कुट खा गया। कुछ लोग तो क्या होंगे, ऐसे होंगे। और एक साथियों इन्हीं में से होगा जो जाएगा कि 10 लोग हैं तो क्या 4-5 बिस्किट लेके आएगा, सबको बांट के खाएगा। तो साथियों आप सही किसको मानोगे? अरे बिस्कुट खिला रहा है यार, 4-5 लेके आया, उसको सही मानेंगे ना। लेकिन साथियों वास्तव में 4-5 वाला ही सही है, क्योंकि जो सामूहिक भूमिका है ना, हम साथियों एक दूसरे के लिए कल्याण का काम करते हैं। सब यूं नहीं कि सबको बिस्किट खिलाना शुरू कर दो कि सर ने कहा था। सिर्फ मैंने एक एग्जाम्पल दिया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अकेला, मतलब किसी के साथ मिल बांट के रहना पसंद नहीं करते, वो अकेले रहना पसंद करते हैं। जबकि साथियों वो मतलब उसका मतलब है वो सामाजिक रूप से क्या है, परिपक्व नहीं है। ठीक है, वो लोगों से शर्माते हैं। जबकि सामूहिक भूमिकाओं का निर्वाह करना सीखना साथियों, हमारा टारगेट यही होगा कि हम समाज में सभी लोगों के साथ में रहकर अपनी भूमिका कैसे अदा कर सकते हैं। ये है सामाजिकरण का उद्देश्य। दूसरा है संस्कृति का हस्तांतरण। अपने पूर्वजों की जो संस्कृति चली आ रही है, अपने समाज की जो संस्कृति चली आ रही है, उसको और आगे लेके जाना है, तो उसके लिए भी क्या है, अपन को उन नियमों को, उन अपने समाज के नियमों को मानना होगा। साथियों देखिएगा, आप अगर मान लिया आपके दादाजी मतलब कुछ नियम कहते हैं, उनको आपके पिताजी ने नहीं माना होता, तो आपको वो नियम कैसे पता होते? नहीं पता होते। दादाजी बताते तो पता होते, नहीं तो नहीं पता होते। लेकिन आपके दादाजी ने कुछ संस्कार आपके पिताजी को दिए, वही संस्कार आपके पिताजी आपको देंगे, और आप साथियों वही संस्कार किसको दोगे? चुन्नू मुन्नू को दोगे। तो साथियों ये इस प्रकार से संस्कृति का क्या होता रहेगा? हस्तांतरण होता रहेगा। और साथियों यही साथियों अपने सामाजिकरण का क्या है, दूसरा उद्देश्य है। तीसरा संतुलित विकास। चुन्नू मुन्नू को आपने वो क्यों दिए संस्कार, क्यों संस्कृति का हस्तांतरण किया? ताकि उनका भी क्या हो सके, विकास हो सके, वो भी समाज में क्या अच्छे बच्चे बन सके। तो तीसरा साथियों क्या, संतुलित विकास भी क्या होता है, सामाजिकरण का उद्देश्य होता है। क्या हो गया? पहला सामूहिक भूमिकाओं का निर्वाह करना सीखना, संस्कृति का हस्तांतरण करना, संतुलित विकास करना। आगे और देखिए एग्जाम्पल मिलेंगे, निम्न में से सामाजिकरण का उद्देश्य कौन सा है? तो याद रखना, चौथा अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करना। आपको अगर अच्छा व्यक्ति बनना है तो आपको समाज के नियमों को मानना क्या हो जाएगा, बहुत ही जरूरी हो जाएगा। तो अच्छे व्यक्तित्व के निर्माण के लिए भी साथियों क्या है, सामाजिकरण की प्रक्रिया बहुत ही आवश्यक है। विभिन्न कौशल सीखना। साथियों आपको विभिन्न कौशल सीखने, विभिन्न स्किल सीखनी है। कोई काम को कैसे किया जाता है, कैसे उसमें अपने दक्षता हासिल की जाती है, कैसे क्या करना है, वो सब सीखना है। तो समाज के साथ आपको रहना होगा, सामाजिकरण की प्रक्रिया से आपको गुजरना होगा। उसके बाद है मानव कल्याण की भावना। साथियों मनुष्य के कल्याण की भावना का विकास करना है तो आपको समाज में रहना होगा। अकेले रह रहे हो तो साथियों खुद के कल्याण की सोचोगे, लेकिन लोगों के मिल बांट के, हाँ भाई अकेला बिस्कुट खा रहा है मतलब खुद की पेट पूजा कर रहा है, लेकिन सभी के लिए काम कर रहा है, तो साथियों क्या वो मानव कल्याण की भावना है। तो यहाँ पे साथियों क्या है, ये साथियों आपके क्या थे, सामाजिकरण के क्या थे, उद्देश्य थे। एक बालक है वो क्यों अच्छा बनना चाहता है। अब उसके बाद अपना आगे है शिशु की प्रथम पाठशाला, उसके क्या होते हैं, माता पिता होते हैं। साथियों जो माता पिता मतलब उसका परिवार। एक बालक है, उस बालक आपके पास सीखने आता है, उससे पहले वो और किसी से सीख रहा होता है। यानी कि एक शिशु की मित्रों प्रथम पाठशाला होते हैं, वो उसके माता पिता होते हैं, और संयुक्त परिवार में उसके सामाजिकरण की तीव्रता प्रकृति। दोनों प्रश्न आएंगे एग्जाम में, यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं। देखिएगा साथियों पहला प्रश्न बनेगा शिशु की प्रथम पाठशाला कौन सी होती है, तो उसके माता पिता, यानी कि उसका साथियों क्या हो जाएगा, परिवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिवार हो जाएगा। सब परिवार और माता पिता दोनों ऑप्शन में आ गए तो
तो माता पिता सही करोगे। अगर आता है शिशु की प्रथम पाठशाला है परिवार और माता पिता, तो साथियों माता पिता राइट करना है, क्योंकि पहले माता पिता को माना गया। अगर माता पिता ऑप्शन में नहीं है तो फिर क्या होगा, उसका परिवार होगा, क्योंकि परिवार में साथियों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोटे बच्चों को क्या कुछ न कुछ क्या है, हाँ, दादागिरी करना सिखा ही देते हैं। ठीक है, कोई साथियों जैसे मामा हो सकते हैं, किसी के साथियों क्या है अंकल हो सकते हैं, जो क्या है बच्चे को क्या कि यार कोई बात नहीं, ठीक है, ये तो क्या है छोटू है, ऐसे करके साथियों उसको क्या है अगर वो कोई गलती करे तो भी माफ कर देते हैं, तो फिर वो काम नहीं आएगा, थोड़ा बहुत क्या है तालमेल बिगड़ जाता। लेकिन माता पिता बिल्कुल साथियों उसको बहुत सही तरीके से क्या करेंगे, संस्कार देंगे। तो साथियों प्रथम पाठशाला माता पिता है, माता पिता ऑप्शन में नहीं है तो क्या हो जाएगा, परिवार हो जाएगा। उसके बाद साथियों बालक सबसे ज्यादा कहां पे सीखेगा। अगर बालक को अकेला रखा जाए, मुझे ये बताओ, बालक को अकेला रखा जाए, बालक को 4 लोगों के बीच में रखा जाए और बालक को 10 लोगों के बीच में रखा जाए, तो सबसे ज्यादा कहां पे सीखेगा। साथियों अपन ने क्या कहा था कि सामाजिकरण क्या है, सामूहिक भावनाएं, सामूहिक भावनाएं, हम भावना का विकास करना ही क्या है, सामाजिकरण है। तो साथियों यानी कि सभी लोगों के साथ मिलकर रहेंगे, वही तो सामाजिकरण है। तो सबसे ज्यादा बच्चा कहां सीखेगा, अपने यहाँ पे 2 परिवार चला करते हैं, एक तो एकल परिवार मित्रों और दूसरा कौन सा, संयुक्त परिवार। तो जो संयुक्त परिवार में लोग ज्यादा होते हैं तो बच्चा जितने ज्यादा लोगों के पास में रहेगा, देखो एकल परिवार में कौन होगा, एकल परिवार में बच्चे के माता होंगे, बच्चे के पिता होंगे, और कोई होगा क्या, नहीं होगा। अगर उसके भाई बहन है तो वो होंगे। लेकिन संयुक्त परिवार में मित्रों उसके दादाजी होंगे, उसके दादी जी होंगे, उसके चाचा जी, उसके चाची जी, तो बहुत सारे लोगों के साथ वो रहेगा, तो वो जल्दी सीखेगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो बालक संयुक्त परिवार में रहता है उसके सामाजिकरण की प्रक्रिया क्या होती है, तीव्र होती है। प्रश्न आएगा एक बालक के सामाजिकरण की प्रक्रिया तीव्र होगी, ऑप्शन ए एकल परिवार में, ऑप्शन बी संयुक्त परिवार में, ऑप्शन सी तीनों दोनों में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना कि एक बालक के सामाजिकरण की प्रक्रिया है वो तीव्र कहां पे होती है मित्रों, एक बालक के सामाजिकरण की प्रक्रिया तीव्र है वो कौन से परिवार में, संयुक्त परिवार में होगी। तो यहां पे साथियों आपके दोनों प्रश्न क्या है एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। और साथियों ये अपना क्या था आज का सामाजिकरण की क्या थी, क्लास थी। क्या क्या देखा, सामाजिकरण होता क्या है, आपने कहा सर समाज में अच्छा व्यक्ति बनता, सबसे पहले एक व्यक्ति के 4 पक्ष होते हैं, उन 4 पक्षों को देखा, और बाद में कि समाज में अच्छा व्यक्ति बनना क्या कहलाता है, सामाजिकरण कहलाता। अच्छा कैसे बनोगे, तो आपने कहा सामाजिकरण की से गुजरना पड़ेगा। सामाजिकरण की प्रक्रिया क्या होती है, तो आपने कहा कि जो भी समाज के नीति निर्देशक मूल्य है वगैरह है, संस्कार है, उनको अपन को क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। कैसे मानोगे कि भाई क्या है, किसी को उपदेश वगैरह दो, किसी शिक्षक से आप कुछ सीख सकते हैं, शिक्षक की अपन ने उसमें भूमिका पढ़ी, और बाद में देखा कि एक बच्चा है वो सबसे ज्यादा कैसे सीखेगा, बच्चा किन किन से सीखता है। तो भाई जो भी उसके मित्र वगैरह है अपन ने उसके 2 प्रकार पढ़े, एक प्राथमिक स्रोत और एक द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक स्रोत में उसका परिवार माता पिता वगैरह आ गए, द्वितीयक स्रोत में कौन कौन आ गया, तो द्वितीयक स्रोत के अंदर मित्रों क्या है, उसके जो भी धार्मिक संस्थान है वगैरह, शैक्षणिक संस्थान है, राजनीतिक संस्थान है वगैरह, ये आती है। और साथियों उसके बाद अपन ने देखा कि बालक की जो प्रथम पाठशाला है वो कौन है, उसका परिवार है, माता पिता है, और एक बालक सबसे ज्यादा कौन से परिवार में सीखेगा, संयुक्त परिवार में। तो ये साथियों बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास थी, बहुत कुछ यहाँ से आपको सीखने को मिला होगा कि समाज में आप किस प्रकार से एक अच्छा व्यक्ति बन सकते हैं, समाज में आप किस प्रकार से साथियों परिपक्व बन सकते हैं, बच्चों को किस प्रकार से परिपक्व बना सकते हैं। तो मित्रों ये अपनी सामाजिक परिपक्वता क्लास थी, बहुत पूरी जान लगा के बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया। तो निवेदन है कि आप मेरी मेहनत को समझेंगे और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। जिस भी भाई बहन ने अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक कर दो। हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।